सुप्रभात वंदन। आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को नमस्कार, साधुवाद वंदन। सज्जनों, मैं कालूराम माली एक बार फिर मानवीय मिशन आरोग्य पुस्तकालय के साथ आप सभी को दिल से प्रणाम वंदन करता हूँ। शिक्षा ही जीवन है और वास्तविकता ही जीवन का आधार स्तंभ है। इस मिशन के साथ आध्यात्मिक शक्ति मार्गदर्शक गुरुदेव के सानिध्य में आप सभी से एक बार फिर ऑनलाइन के माध्यम से आप सबके प्रेम और मार्गदर्शन से हमारे जीवन की वास्तविकता के प्रति संतों की वाणी के माध्यम से आप सबसे मिलने का प्रयास किया जा रहा है। आप इस संतों की वाणी को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। सबदा मार्या मर गया, सबदे सोड्या राज, जने नर सबद विसारिया, उणरा सरिया काज। लागी लागी सब केवे लागी नहीं लगार, लागी दुरुपेड़ा दरे वो निकली आरम पार। धन्ना लागी सेना लागी, लागी मीरा बाई, साई सुल्तान भरतरी लागी राज सोड़ बन जाई। लागी सोट सबद गट भीतर, अवरा क्या जोने मेरा भाई। जाति न पूसे साधु की, पूस लेना ज्ञान, मोल करो तलवार का, भाई पड़ा रहने दो म्यान। सतगुरुदेव की जय हो। सज्जनों, इस दुनिया में सबसे बढ़कर कोई ऐसी ताकत नहीं है जो अपने आप को पहचानने में सक्षम हो। शब्द शक्ति दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन हम उस किताबी ज्ञान को शब्द शक्ति मानकर बैठ जाते हैं तो वह वास्तविकता नहीं है। शुरुआती ज्ञान किताबी ज्ञान से होता है, लेकिन जब वास्तविकता में उतरते हैं तब शब्द वो शक्ति है जो हमेशा सत्य के साथ सफर करती है। और वह जो लोग शब्द के नाम पर मर मिटे, उनका आज नाम अमर है। संतों ने अपनी वाणी के माध्यम से इस ब्रह्मांड की पूरी वार्ता वर्णन करके कुछ संद पंक्तियों में बता दिया। कितनी बड़ी उनकी सोच, कितना बड़ा उसका आत्मानुभव होगा जो इस वाणी के माध्यम से उन्होंने सब कुछ हम सब के भीतर बताने का प्रयास किया। उसी के आधार पर एक बार फिर आज मैं मेरे गुरुदेव को साष्टांग प्रणाम वंदन करते हुए एक वाणी के माध्यम से जीवन की वास्तविकता के प्रति प्रयास करता हूं। अरे पौस भूपत रे, पसी स्वरा न्याती एकल जरणी जाया। गुण अवगुण से खेले न्यारा, आपरा रे रूप रे सवाया रे शेर में, रमता रावण आया। दर्शन विरले पाया रे शेर में, यूं ना जोगी आया। सज्जनों, वाणी में जो लय ताल होती है वो तो या तो वाणी करने वाले समझते हैं, लेकिन जो शब्दों की जो परिभाषा है वो भावार्थ करके अगर हम समझाते हैं तो अवश्य उसमें हमें कुछ न कुछ हासिल होता है। तो ये वाणी की पहली पंक्ति क्या बताइए? 5 भूप। भूप का है इस वाणी में 5 तत्वों को जो
हमारा जो ये मानव देह है, जल, वायु, पृथ्वी, तेज और आकाश, इस 5 तत्वों से बना है। और 25 न्याति, न्याति का मतलब होता है एक एक तत्व के 5-5 भाग। जैसे अपना सामाजिक स्तर पे गोत्र होता है, इसी प्रकार तो 5 तत्वों के 25 प्रकृतियां हैं। 5 जल की, 5 अग्नि की, वायु की, तेज की, आकाश की, इसी प्रकार 5 भूप पसीश्वरा न्याथी एक जननी राजाया। जननी कहते हैं माँ को, और ये प्रकृति हम सबकी माँ है, जिससे हम इस दुनिया में खड़े हैं। लेकिन ये जड़ रूपी ज्ञान हुआ, हम अंतर्मुखी ज्ञान की बात करते हैं। और इसके अंदर जो चेतन पुरुष है, हमें उनकी पहचान करनी है। गुण अवगुण से खेले न्यारा, आपरा रूप सवाया। और वह न गुणों में है न अवगुण में है। उस चेतन पुरुष को हम सबके भीतर वास करता है, उसे पहचानने की आवश्यकता है, ताकि हम इस जीवन की वास्तविकता को समझ सके। ऑनलाइन सभी मित्रों को मेरा प्रणाम वंदन। इस सत्संग को, संतों की वाणी को अपने जीवन में उतारे और मानवीय कर्म करते रहे। गुण अवगुण से खेले न्यारा, आपरा रूप सवाया। और अपना जो रूप है इस चेतन का, वो सबसे अलग है, क्योंकि वो शरीर बनने के बाद आता है। लेकिन जब जाता है तो सबसे पहले ये चेतन निकलता है, उसके बाद में शरीर के 5 तत्वों को विलीन किया जाता है। फिर इस वाणी की दूसरी पंक्ति में बताया कि उस चेतन पुरुष की पहचान करनी हो तो क्या कोई जरिया है? तब संतों ने बताया है, हे रंग नहीं रूप, रूप नहीं रेखा, गम से डोर हलाया। आड़ा पिंगड़ा ताल बजावे, सुखमन रास रसाया रे शेर में, रमता रावण आया। क्या बताया है? बहुत बड़ी मर्म की बात बताई है कि आप उसको कहीं रंग रूप रेखा इसमें अगर ढूंढने का प्रयास करेंगे तो संभव नहीं, क्योंकि उसका कोई रंग रूप है ही नहीं। रंग नहीं रूप, रूप नहीं रेखा, गम से डोर हलाया। वो केवल एक इशारों पे चल रहा है। जैसे किसी व्यक्ति को हम अगर अचेत अवस्था में देखते हैं तो इशारों से, उसकी नाड़ियों से पता करते हैं कि भाई इसमें प्राण है कि नहीं है। इसी तरह ये चेतन को पहचानने के लिए हमें उस वस्तु की गम करनी पड़ेगी जो वास्तविकता को समझा सके। आगे क्या कहा है? आड़ा पिंगड़ा ताल बजावे। ये डावी इंगड़ा और जमनी पिंगड़ा, ये 2 नाड़ी है। इस नाड़ी के माध्यम से अगर हम ध्यान करें, सिमरण करें, तो दोनों जब एक होगी तब सुखमणा बनेगी। सुखमणा जब बनती है तब ध्यान धरा जाता है। आड़ा पिंगड़ा ताल बजावे, सुखमण रास रसाया। रास रसाया मतलब दृश्य दिखाया जाता है। अरे शहर में रमता रावण आया, दर्शन विरले पाया। विरले संत होते हैं जो इस चेतन पुरुष की पहचान कर पाते हैं, नहीं तो ये जीवन ऐसे ही मुसाफिर की भांति चला जाता है और हम अमानवीय कर्म, लोभ, लालच के चक्कर में रात दिन जानवर की भांति दौड़ते रहते हैं और ये जीवन खाली हाथ निकल जाता है। फिर कहा है कि हाँ ठीक है, इसका रंग रूप नहीं है, लेकिन इनका वास कहाँ है, ताकि हम वहां तक जाए। इंसान की सोच सजना उनके अंतिम स्वर तक पहुंचने की होती है और होनी भी सही है, लेकिन वह अपने साधन से वहां पहुंचने का प्रयास करता है, वहां से वो संभव नहीं है। तो तीसरी पंक्ति में क्या बताया है? ये किण घर हुता, किण घर जागा, किण घर जाय समाणा। ए या पुरुष रा ध्यान धरे हो, कुण थने शब्द सुनाया रे शेर में, रमता रावण आया। क्या बताया कि ये कौन से घर जाके
विश्राम करता है। किण गर सूता, किण गर जागा, और जागृत अवस्था में कौन से घर में रहता है और कौन से घर जाके ये सम्मायित हो जाता है, विलीन हो जाता है, और ये कौन से पुरुष का ध्यान धरता है, और ये शब्द कौन सुनाएगा। बहुत बड़ी मर्म की बात बताई है, और ये एक ध्यान का साधन है। और सज्जनों, हमें बहिर्मुखी, बाहर न भटक कर, कहा ने हेली मारी बाहर भटके काहीं, सब सुख है घटमाई, जैरी करे ओळखाई तेरा कर्म भरम मिट जाई। तो ये भीतरी ज्ञान की बात है, और हम अपने आप को पहचानने के लिए मृग की भांति बाहर दौड़ रहे हैं, लेकिन वास्तविकता परमात्मा हम सबके घट में वास करते हैं। तो क्या बताया है चौथी पंक्ति में इसकी जो प्रश्न की उत्तर की बात में बारे में, हरे सिलगर हूता भौण घर जागा, सुन में जाय समाणा, अलख पुरुष ध्यान धरे हो, सतगुरु शब्द सुनाया रे शेर में, रमता रावण आया। सज्जनों, कहने में बहुत सरल है, लेकिन अगर इसका भावार्थ किया जाए तो बहुत बड़ा मर्म का और बहुत बड़ा जटिल मार्ग है। सील घर सूता, इस चेतन पुरुष को अगर आराम मिलता है तो वह सील पुरुष होता है, वहीं होता है। और सील पुरुष किसे कहा गया है? पर धन पत्थर समाना, पर तिरिया मात कर मोने, एड़ी रहनी रेला, जन्म सफल जदे जिवेला। वो सील प्रकृति, सील वर्ती के जो मानव है, जो वसुधैव कुटुंबकम, पूरे ब्रह्मांड को अपना परिवार मानते हैं, राग द्वेष की भावनाओं से हटकर मानवता के प्रति कर्म करते हैं, उसके दिल में ही परमात्मा विश्राम सोया हुआ मिलेगा। और जहां जागृत अवस्था में मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा? भाण घर जागा। भाण कहाँ है? रवि सूर्य को, जहां ज्ञान का प्रकाश है, जो ज्ञान के दीपक के रूप में जो मानवता के कर्म करते हैं, वहां पर ये चेतन पुरुष हमें उनकी वाणी के माध्यम से जागृत अवस्था में प्राप्त होते हैं। लेकिन हम सत्य को कभी स्वीकार ही नहीं करते हैं। असत्य, अन्याय, अनीति, अधर्म के रास्तों पर चलने वालों की वाहवाही करते हैं, और न्याय, नीति और धर्म पर चलने वालों का विरोधाभास करते हैं, और उसके कारण हम वंचित रह जाते हैं। और जब वो इस दुनिया से अलविदा हो जाते हैं, तब उनके नाम की हम मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करते हैं और माथा टेकते हैं और मन्नत मांगते हैं, लेकिन वहां कोई सुनने वाला नहीं होता है। क्योंकि मंदिर में हम जाते हैं, लेकिन मंदिर किसका है, उन्होंने क्या कर्म किया जिससे उसकी पूजा हो रही, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हम तो भीख भंगा काम करके वहां याचना करते, गिड़गिड़ाते हैं, हमारा भला हो, हमें धन पुत्र परिवार मिलो। ऐसे संभव नहीं होता है। मांगने से कुछ भी मिलता ही नहीं है, क्योंकि कहा है भगवान श्री कृष्ण ने, हुनर कर हजार सुदामा, दीधा वगर नहीं मिले एक लगार। तो कर्म करोगे तो ही फल मिलेगा, इसके सिवाय मांगने से आज तक किसी को मिले ही नहीं है। मांगने का सज्जनों मात्र दो व्यक्तियों को अधिकार है। एक तो वह अन्न के बिना अगर प्राण निकल रहे हैं तो वह याचक भूखा प्यासा मांग सकता है। दूसरा जो परमार्थ का कार्य करता है वह मांगने का अधिकारी है, उसके सिवाय किसी को मांगने का अधिकार नहीं है। और अगर वो मांग रहा है तो वह मानवता के कर्म से हटकर कर्म कर रहा है। ये संतों की वाणी है, ये शास्त्रों और वेद का प्रमाण है। अंतिम पंक्ति में इस भजन में बताया है, हरे समझा जने प्रेम पद पाया, हूँ तो ने जमड़े खाया, केत कबीर सुनो भाई साधु, अगम सने सो गाया रे शेर में, रमता रावण आया। दर्शन विरले पाया रे शेर में, जूना जोगी आया।
समझिया जने प्रेम पद पाया। इस वास्तविकता को समझिए और स्वयं के भीतर बैठे परमात्मा का ध्यान किया है और अपनी आत्मा को पहचाना है, उन्होंने प्रेम पद पाया है। बाकी लकीर के फकीर बनकर जिन्होंने जिंदगी जी है उसका कोई अस्तित्व नहीं है। भले तीर्थ करे, मंदिर जाए, चाहे कुछ भी करे, लेकिन अगर उसमें मानवता के प्रति भाव न हो, मानवता के प्रति कर्म न करेगा, तो वह केवल एक भ्रमण कर रहा है, लेकिन वास्तविकता का उसे कोई ज्ञान नहीं है। और भगवान सब घटवासी है, वह न किसी से न्यारा। एक भजन में भी बताया है, सायव सब घट व्यापी रहा, नहीं किसी से न्यारा। वो परमात्मा किसी के से अलग है ही नहीं। हमारी अज्ञानता के कारण हम किसी और में भगवान ढूंढते हैं, अपने को किसी और से बड़ा मानते हैं, ये हमारी भूल है। बाकी परमात्मा का दूसरा रूप मानवी होता है, लेकिन वह कब होता है? जब वह मानवता के प्रति कर्म करेगा तब। समझिया जने प्रेम पद पाया, सूतों ने जमड़े खाया। और जो आलस की निंद्रा में सो रहे हैं, उसकी यम दूतों के द्वारा मौत होगी और उन्हें बार बार इस 84 के चक्कर में यातनाएं भोगनी पड़ेगी। तो सज्जनों, ये कबीर जी महाराज की एक वाणी का जो आप सबके प्रेम और गुरुदेव के मार्गदर्शन में जो विधि आवाज से जो भावार्थ प्रकट हुआ, उसका केवल निमित्त मात्र बनकर आप सबके सामने आने का प्रयास किया गया है। और आपसे भी मेरा करबद्ध निवेदन रहेगा कि आप भी अपनी जीवन की वास्तविकता इस वाणी को समझकर हमें भी मार्गदर्शन करें, ताकि हम भी इस मानवता के पथ में आपके साथ सफर कर सके। सज्जनों, एक पंक्ति में बताया गया है, पता नहीं इस जिंदगी का सफर कब रुक जाएगा, कर सले कुछ ऐसे कर्म जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। ये जीवन पता नहीं कब चला जाएगा, लेकिन अगर आपने मानवता के प्रति कर्म किए, किसी के दिल में जगह बनाई, तो वह आपका जीवन धन्य है। आप सभी को एक बार पुनः मानवीय मिशन आरोग्य पुस्तकालय की लाइव विजिट के साथ आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सज्जनों, ये जो दृश्य दिखाई दे रहा है वो वास्तविकता का मंदिर है, शिक्षा का मंदिर है, आध्यात्म का मंदिर है। और इस दुनिया में आस्था, प्रथा, धारणा से ऊपर उठकर मानवता का मंदिर है। और जो लोग अंधविश्वास, पाखंडवाद के साथ दुनिया को गुमराह कर रहे हैं, उससे भी जगाने का ये मंदिर है। आप सबका एक बार पुनः दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप सबसे निवेदन है कि ज्ञान का तीर आरोग्य मिशन के साथ जुड़े रहे, और आप देश दुनिया में कहीं भी है तो वहाँ भी आस्था से हटकर वास्तविकता का एक ऐसा शिक्षा का मंदिर बनाए जहाँ से मानवता का ज्ञान दिया जा सके। एक बार पुनः आप सभी को इस मानवीय मिशन आरोग्य पुस्तकालय के साथ आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद, आभार। फिर मिलेंगे नए विचारों के साथ। राम जी राम।